ओम श्री गुरु गणपतये नमः। आदेश। इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। आज हम आपको वीर वेताल साबर मंत्र साधना के बारे में कुछ विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। यह अदृश्य शक्ति का अद्भुत प्रभाव है। क्या आपने कभी विचार किया है कि ब्रह्मांड में कितनी अदृश्य शक्तियों का निरंतर प्रवाह हो रहा है? कई शक्तियाँ आपको दिखाई नहीं देती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि शक्तियाँ होती ही नहीं है। वेताल महादेव के प्रमुख गण हैं, जिन्होंने दक्ष राज प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर महादेव की सत्ता स्थापित की। हर व्यक्ति चाहे तो वेताल साधना संपन्न कर अपने चारों ओर एक सुरक्षा चक्र स्थापित कर सकता है। यह यंत्र मंत्र तंत्र पर आधारित ऐसी ही अद्वितीय संयुक्त वीर साधना है, जिसके पूर्ण होने पर वेताल हर समय सुरक्षा प्रहरी के रूप में साधक के साथ रहता है। वेताल भगवान शिव का ही सूक्ष्म अंश या स्वरूप है। शिव के गणों में वेताल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। अपनी देवी शक्तियों के कारण प्राचीन काल से ही भगवान शिव के विशिष्ट गण वेताल की साधना का प्रचलन रहा है। इतिहास साक्षी है कि सांदीपन आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने भी वेताल सिद्धि का प्रयोग संपन्न किया था, जिसके फल स्वरूप वे महाभारत में अजय बन सके, जीवन में अद्वितीय सिद्ध हो सके, हजारों बाणों के बीच में भी वे सुरक्षित रह सके। राजा विक्रमादित्य ने भी वेताल सिद्धि का प्रयोग कर अपने जीवन के लिए कठिन प्रश्नों को सुलझा लिया था। आगे चलकर गुरु गोरखनाथ जी और मच्छिंद्र नाथ जी तो वेताल साधना के सिद्धतम आचार्य बने। उन्होंने वेताल साधना द्वारा अपने जीवन में साधनात्मक उपलब्धियों के रूप में सहज ही प्राप्त कर लिया था। महान तंत्र वेत्ता और गोरख तंत्र के आदि गुरु गोरखनाथ प्रणीत वेताल साधना अत्यंत सूक्ष्म और गहन साधना है। वीरभद्र वेताल की उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है कि एक बार राजा दक्ष ने अपने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस आयोजन में भगवान शिव को उचित मान सम्मान नहीं दिया गया। इस कारण उनकी पत्नी सती, जो राजा दक्ष की पुत्री थी, वह बहुत अपमानित हो गई और उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस कारण भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उनके क्रोध से तीनों लोग थर्राने लगे। पेड़ों से पत्ते झड़ गए, चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगी और समुद्र में तूफान आ गया। उसी क्रोध के आवेश में भगवान शिव ने अपनी जटा को एक लट तोड़कर भूमि पर गिरा दिया। उसके लिए फलस्वरूप एक अत्यंत तेजस्वी, पराक्रमी, बलवान और साहसी वीरभद्र वेताल की उत्पत्ति हुई, जिसे वेताल शब्द से संबोधित किया गया। उसे भगवान शिव ने आज्ञा दी कि जाकर प्रजापति दक्ष का हवन कुंड में पूजा का जो आयोजन हुआ है उसे ध्वस्त कर दो। यज्ञ में वेताल को प्रकट होते देखकर सारे देवता थरथर कांपने लगे। उनकी ज्वालाओं के सामने सारे देवता लोग झुलसने लगे और
ऐसा लगने लगा कि यह पराक्रमी यदि चाहे तो पूरे भूमंडल को एक ही हाथ में उठाकर समुद्र में फेंक सकता है। भगवान शिव की शक्ति से उत्पन्न वेताल को भगवान शिव ने स्वयं आज्ञा दी, जो साधक तुम्हारी साधना करके तुम्हें प्रत्यक्ष प्रकट करे उसके सामने शांत स्वरूप में उपस्थित होना और जीवन भर उसकी छाया की तरह रक्षा करना। यही नहीं अपितु वह जीवन भर तुम्हें जो भी आज्ञा दे, जिस प्रकार की भी आज्ञा दे, उस आज्ञा का पालन करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य होगा। वेताल साधना से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह अत्यंत सौम्य और सरल साधना है। जब वेताल साधना सिद्ध होती है तो मनुष्य के रूप में सरल प्रकृति और शांत रूप वाला वेताल प्रकट होता है और जीवन भर सेवक की तरह साधक के कार्य को संपन्न करता है। वेताल सिद्धि होने पर वह छाया की तरह अदृश्य रूप से साधक के साथ बना रहता है, प्रतिपल प्रति क्षण उसकी रक्षा करता है। प्रकृति, अस्त्र शस्त्र या मनुष्य उसका कुछ भी अहित नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार से उसके जीवन में न तो दुर्घटना हो सकती है, न ही उसकी अकाल मृत्यु संभव है, लेकिन स्वाभाविक मृत्यु तो निश्चित है। इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए। ऐसे साधक के जीवन में शत्रुओं का नामो निशान नहीं रहता। वह कुछ ही क्षण में अपने शत्रुओं को परास्त करने का साहस रखता है। साधक का जीवन निष्कंटक और निर्भय होता है। लोहे की शिकंजे या कठिन दीवारें भी उसका मार्ग नहीं रोक सकती। वेताल भविष्य सिद्धि संपन्न होता है, अतः वह अपने जीवन या किसी के जीवन के भविष्य के संबंधित जो भी प्रश्न उससे पूछा जाता है, उसका तत्काल वेताल द्वारा प्रमाणिक रूप से उत्तर मिल जाता है। इस प्रकार का व्यक्ति सही अर्थों में भविष्य ज्ञाता भी बन सकता है। जो साधक वेताल को सिद्ध कर लेता है, वह वेताल के कंधों पर बैठकर अदृश्य हो सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ ही क्षणों में जा सकता है और वापस भी आ सकता है। उसके लिए पहाड़, नदियाँ या समुद्र बाधक नहीं बनते। ऐसा साधक कठिन से कठिन कार्य को भी वेताल के माध्यम से संपन्न करा लेता है और चाहे कोई व्यक्ति कितनी ही दूरी पर हो, उसे पलंग सहित उठाकर अपने पास बुलवा भी सकता है और वापस लौटा भी सकता है। साधक उसके द्वारा गोपनीय से गोपनीय सामग्री भी प्राप्त कर सकता है। वेताल सिद्धि का प्रयोग सफल होने पर साधक अजेय, साहसी, कर्मठ और अकेला ही हजारों पुरुषों के समान कार्य करने वाला व्यक्ति बन सकता है। जो व्यक्ति भगवान शिव की आराधना करता है, वह वेताल साधना भी संपन्न कर सकता है। जिस प्रकार भगवान शिव का स्वरूप सौम्य है, उसी प्रकार वेताल का भी आकर्षक और सौम्य स्वरूप है। इस साधना को पुरुष या स्त्री सभी पर संपन्न कर सकते हैं। हालांकि यह तांत्रिक साधना है, परंतु इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। गायत्री उपासक, देव उपासक, किसी भी वर्ण का कोई भी व्यक्ति साधना को संपन्न कर अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साधना में भयभीत होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घर में बैठकर भी यह साधना संपन्न की जा सकती है। साधना संपन्न करने के बाद साधक के जीवन में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता, अपितु उसमें साहस और चेहरे की तेजस्विता आ जाती है। फलस्वरूप वह जीवन में स्वयं ही अपने अभाव, कष्टों तथा बाधाओं को दूर कर सकता है।
आज के युग में तंत्र के साधकों हेतु वेताल साधना अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण हो गई है। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक इस साधना का प्रामाणिक ज्ञान बहुत कम लोगों को है। साधक वेताल शब्द से ही घबराते हैं, परंतु ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं है। जिस प्रकार साधक लक्ष्मी, विष्णु या शिव, हनुमान, महाकाली, काल भैरव आदि की साधना संपन्न कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार सहज भाव से वेताल साधना भी संपन्न की जा सकती है। साधना सामग्री। इस प्रयोग में कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। नाथ संप्रदाय के अनुसार इस प्रयोग में केवल 3 उपकरणों की जरूरत होती है। पहला, ऐसे गुरु की तलाश की जाए जो काल भैरव, महाकाली या भगवान शिव, इन तीनों में से किसी एक की आराधना कर चुका हो। उनके शिष्य बनकर प्रार्थना करके वीर वेताल विधि ग्रहण करे। दूसरा, गुरु के द्वारा अभिमंत्रित रुद्राक्ष या काले हकीक की माला और गोमुखी प्राप्त करे। तीसरा, रक्षा कवच। इस कवच में गुरुदेव के द्वारा संकल्पित कवच भोजपत्र, चांदी या सोने की धातु में प्राप्त करके धारण करना पड़ता है। इसके अलावा साधक को गुरु बताए हुए विधि विधान अनुसार अन्य कुछ सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए साधक के पास साधना को करने के लिए मजबूत स्वस्थ तन अर्थात शरीर का होना बहुत जरूरी है। साधना काल में खर्च होने वाली और गुरुदेव के समर्पित न्योछावर धनराशि का होना भी बहुत जरूरी है। साथ ही यह साधना जब तक संपन्न नहीं हो तब तक लगातार अभ्यास करते हुए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। ये साधना रात्रि काल में संपन्न की जाती है, परंतु जो साधक न तो भयभीत हो न ही विचलित हो, वे ही निश्चित रूप से इस वीर वेताल मंत्र साधना को संपन्न कर सकते हैं। साधक रात्रि 10 बजे के बाद स्नान कर ले और स्नान करने के बाद अन्य किसी अशुद्ध वस्तुओं को नहीं छुए। पहले से ही धोकर सुखाई हुई काली धोती को पहनकर काले ऊन से बने आसन पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके घर के किसी भी कोने में या एकांत स्थान पर बैठ जाए। अपने सामने लकड़ी के एक बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर चौकी तैयार करे और उस चौकी पर गुरु के द्वारा दिए गए यंत्र, वस्तु या मूर्त को विधि विधान अनुसार स्थापित कर ले और वेताल साधना में सफलता हेतु गुरु और शिव दोनों से ही सर्वप्रथम आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके लिए सर्वप्रथम गुरु और शिव का ध्यान करें इस प्रकार। पहले गुरु का करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब भगवान शिव का मन ही मन नीचे लिखे मंत्र से ध्यान करें। हे नीलकंठ, हे त्रिपुरारी, हे आशुतोष, हे महाकाल, हे भूतनाथ, हे अघोरेश्वर, हे चंद्रशेखर, हे आदिनाथ, हे भोलेनाथ, हे भोले भंडारी, हे शिव शंभो, हे शिवोहम, हे सोहम, हे सर्वेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे विश्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे देवों के देव महादेव, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम, सत सत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। वेताल का हृदय से ध्यान करें। धूम्रवर्ण महाकालम जटा भाराविंतम यजेत त्रिनेत शिव रूपम च शक्तियुक्तम निरामप दिगंबर घोर रूपम नीलांजम चय प्रभ्रमम निर्गुण च गुणाधरम काली स्थान पुनः पुनः। ध्यान के उपरांत साधक गुरु के द्वारा दी गई हुई संकल्पित माला
से इस मंत्र की 5 माला मंत्र जप नित्य क्रम से प्रतिदिन 21 दिनों तक संपन्न करें। यह साबर मंत्र छोटा होते हुए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और साबरी तंत्र में इस मंत्र की अत्यंत प्रशंसा हुई है। साबर वेताल मंत्र। ओम नमो आदेश गुरु जी को। वेताल तेरी माया से जो चाहे वह होए। तालाब के वीर वेताल यक्ष बनकर यक्षिणों के संग चले। शिव का भक्त माता का सेवक मेरा कहियो कारज करे। इतना काम मेरा ना करो तो भैरव की दुहाई। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति शब्द साचा पिंड काचा। चलो मंत्र ईश्वर वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का। यह मंत्र पूर्णतया गोपनीय है, इसलिए कुछ लाइनें हटाना मजबूरी थी। मंत्र जप करते समय किसी प्रकार का आलस्य नहीं लाए। शांत भाव से मंत्र जप करते रहें। यदि खिड़की दरवाजे खड़खड़ाने लगे तो अपने स्थान से उठे नहीं। संकेत समझकर मंत्र जप के पश्चात गुरु के द्वारा निर्धारित भोग वीर वेताल के सामने अर्पित कर दे। वास्तव में यह अत्यंत गोपनीय प्रयोग है, अतः यह प्रयोग सामान्य व्यक्ति को, निंदा करने वाले को, तर्क करने वाले को, दुराचारी को नहीं देना चाहिए, न ही इसकी विधि समझानी चाहिए। इस मंत्र का प्रयोग करने से पूर्व 15 दिन तक पूर्ण रूप से मन से, वचन से और कर्म अनुसार तीनों रूपों से ब्रह्मचारी का पालन करना अवश्य करना होगा। इस वीडियो के विषय में कुछ जानकारी या मदद चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्लेमर। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। कृपया इसे अंतिम सलाह मानकर कोई निर्णय या कार्य न करें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। इस जानकारी के उपयोग से होने वाले किसी भी लाभ हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं होंगे। जय श्री काल भैरव आदेश।